वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रोसीजर टू टेस्ट फॉर लीनियरिटी। ओके, अगर कोई सिस्टम का इक्वेशन दिया है और आपसे पूछे कि लीनियरिटी टेस्ट कीजिए वेदर दिस सिस्टम इज लीनियर और नॉट, तो हम कैसे अप्रोच करें ऐसे क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको। लेट x1 of n and x2 of n be two inputs to the system H and y1 of n and y2 of n be corresponding responses। ओके, सिस्टम मैंने लिया, उस सिस्टम में जब मैं x1 of n इनपुट दूंगा तो y1 of n आउटपुट मिल रहा है। ओके, x2 of n इनपुट दूंगा तो क्या मिल रहा है, y2 of n मुझे आउटपुट में मिल रहा है। ओके, सबसे पहले मैंने दो इनपुट्स ले लिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो आउटपुट्स कंसिडर्ड कर लिए, दैट इज y1 ऑफ n एंड y2 ऑफ n। इट इज क्लियर। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग समझने के लिए। तो मैंने एग्जांपल लिया क्या, y ऑफ n इक्वल टू n इंटू x ऑफ n। ओके, अब लेट h बी द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ओके, एक सिस्टम लेता हूं h। ओके, जो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू x ऑफ n। ओके, यही दिया है ना क्वेश्चन में। एक जनरल जो सिस्टम होता है, जिस सिस्टम में हम x ऑफ n देते हैं तो वो सिस्टम आउटपुट क्या देता है, y ऑफ n देता है आउटपुट। जहां पे y ऑफ n क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है किसका, ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल, दैट इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n होता है। बट यहां पे इनपुट क्या है, यहां पे इनपुट ये है ना, ये पूरा एज अ इनपुट है ना, तो x ऑफ n की जगह क्या लिखना है आपको, n इंटू एक्स ऑफ n लिखना है। मतलब ये चीज किसके बराबर है, n इंटू एक्स ऑफ n। कैसे हुई देखिए, आपको इक्वेशन क्या दिया है, y ऑफ n इक्वल टू n इंटू एक्स ऑफ n। ओके, मतलब ये क्या है, सिस्टम का रिस्पॉन्स है। और हमें मालूम है कि सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है किसका, इनपुट का, दैट इज ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n। ओके, तो ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n बराबर किसके हो गया, इस रिस्पॉन्स के बराबर, n इंटू एक्स ऑफ n। ये पहला स्टेप। नाउ अब समझिए, नाउ कंसिडर टू सिग्नल्स x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n। अब मैंने दो सिग्नल लिए x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n। इट इज क्लियर। तो x1 ऑफ n जब इनपुट के रूप में गया इस सिस्टम h में, तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, y1 ऑफ n। ओके, और ये y1 ऑफ n क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्म रहेगा किसका, ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ n रहेगा। इतना क्लियर है। इन द सेकेंड डायग्राम x2 ऑफ n कहां जा रहा है, सिस्टम में जा रहा है एज अ इनपुट, तो यहां पे क्या निकलेगा आउटपुट, y2 ऑफ n। तो ये जो y2 ऑफ n है वो क्या रहेगा, वो रहेगा ट्रांसफॉर्म रहेगा किसका, x2 ऑफ n का। इट इज क्लियर, वो ट्रांसफॉर्म रहेगा x2 ऑफ n का। अब देखिए ये किसके बराबर होगा और ये किसके बराबर होगा। अब एक बात बताइए, ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n इज इक्वल टू क्या है, n इंटू एक्स ऑफ n। तो ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ n क्या हो जाएगा, सिंपल n इंटू x1 ऑफ n हो जाएगा। वैसे ही ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 ऑफ n क्या हो जाएगा, n इंटू x2 ऑफ n हो जाएगा। इतना क्लियर है। ओके, इतना क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सिंपल कंसीडर करना है। अब यहां से देखिए, इसका रिस्पॉन्स है y1 ऑफ n और इसका रिस्पॉन्स क्या है, y2 ऑफ n। अब देखिए a इंटू y1 ऑफ n, ओके, या फिर a1 इंटू y1 ऑफ n प्लस a2 इंटू y2 ऑफ n, ये बराबर क्या हो जाएगा बताइए। एक चीज याद रखिएगा, a1 और a2 क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, कोई भी कांस्टेंट है, रैंडम कांस्टेंट। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, a1 इंटू y1 ऑफ n बराबर किसके है, n इंटू x1 ऑफ n है ना, तो यहाँ क्या लिखना है आपको, सिंपल n इंटू x1 ऑफ n। ओके, दोनों के रिस्पॉन्स को ऐड कर रहा हूं अब मैं यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रहा हूं, प्लस a2 ओके, प्लस a2 इंटू y2 ऑफ n। y2 ऑफ n क्या है, n इंटू x2 ऑफ n है, n इंटू x2 ऑफ n है। क्लियर। इसको नाम क्या दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, याद रखिएगा
इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। अब आगे अप्रोच करते हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि अब एक सिग्नल लेते हैं जिसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर अ सिग्नल x3 ऑफ n। ओके, और ये x3 ऑफ n क्या है, दिस इज इक्वल टू a1 इंटू x1 ऑफ n प्लस a2 इंटू x2 ऑफ n। ओके, विच इज अ वेटेड सम ऑफ x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n। अब एक सिग्नल ले लिया मैंने क्या, x3 ऑफ n। x3 ऑफ n क्या है, वेटेड सम ऑफ x1 ऑफ n है एंड x2 ऑफ n है। अब दोनों सिग्नल कंबाइंड जो हो रहे हैं, दोनों इनपुट सिग्नल का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, x3 ऑफ n बोल रहे हैं। ओके, और मैं क्या मान ले रहा हूं कि जो x3 ऑफ n है ये जब सिस्टम में एज अ इनपुट जाएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, y3 ऑफ n मिलेगा, ये मैं मान लेता हूं। ओके, लेट y3 ऑफ n बी द रिस्पॉन्स फॉर x3 ऑफ n। इट इज क्लियर, इतना क्लियर है। अब आगे देखिए क्या अप्रोच करना है। सो नाउ कंसिडर्ड, अब एक नाउ कंसिडर्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने देखा ना a1 इंटू x1 ऑफ n प्लस a2 इंटू x2 ऑफ n इज इक्वल टू x3 ऑफ n मैंने माना, ये मैंने ले लिया। ओके, अब क्या करना है, और मैंने ये भी बताया कि आप जब x3 ऑफ n इनपुट लगा रहे हैं तो आप मान लीजिए कि रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है आपको, y3 ऑफ n रिस्पॉन्स मिल रहा है। इतना क्लियर है, मतलब यहां पे मैं x3 ऑफ n इनपुट लगा रहा हूं इस सिस्टम में, सिस्टम H में, तो मुझे रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, y3 ऑफ n रिस्पॉन्स मिल रहा है। और y3 ऑफ n क्या है, नथिंग बट अ ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस x3 ऑफ n। ओके, रिस्पॉन्स क्या होता है, ट्रांसफॉर्म ही तो होता है किसका, इनपुट सिग्नल का। तो यहाँ पे इनपुट क्या है, x3 ऑफ n है, तो y3 ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ x3 ऑफ n हो जाएगा। और x3 ऑफ n मुझे मालूम है कि x3 ऑफ n क्या है, ये रहा x3 ऑफ n का वैल्यू यहाँ पे, तो उसको पुट कीजिए वहां पे, सिंपल। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, y3 ऑफ n बराबर क्या आ जाएगा, यहां से y3 ऑफ n बराबर आ जाएगा ट्रांसफॉर्म ऑफ x3 ऑफ n। सो x3 ऑफ n क्या है, a1 इंटू x1 ऑफ n प्लस a2 इंटू x2 ऑफ n। ओके, क्लियर, ये आ गया। अब देखिए, अब सिंपल क्या करना है कि अब सिंपल आपको क्या करना है, ये जो है ये वैल्यू ये कहां पे है, x3 ऑफ n पे है ना, कंपेयर करिए। अब देखिए जनरल इक्वेशन खोल लेते हैं हम लोग। ओके, वेट फॉर अ मिनट। सो देखिए ये जनरल इक्वेशन क्या होता है, ऐसा होता है ना, ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n बराबर क्या है, n इंटू एक्स ऑफ n है ना। सिमिलरली यहां पे देखिए ट्रांसफॉर्म ऑफ x3 ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू, ओके, n इंटू दिस पार्ट है ना, क्योंकि यही पार्ट है ना x3 ऑफ n की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू a1 x1 ऑफ n प्लस a2 इंटू x2 ऑफ n। इट इज क्लियर, समझ में आया। जनरल कंपैरिजन कर दीजिए यहां से, ये देखिए यहां से और ये मैच कीजिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्म ऑफ x3 ऑफ n और यहां पे क्या है, ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n बराबर क्या है, यहां पे रिस्पॉन्स इक्वेशन में दिया है n इंटू xn। ओके, इट इज क्लियर। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, n इंटू xn हो जाएगा। ओके, n इंटू, एक मिनट लिख ही देता हूं मैं, n इंटू x3 ऑफ n हो जाएगा, सिंपल, इतना याद रखिएगा। n इंटू क्या हो जाएगा, x3 ऑफ n हो जाएगा। तो ये रहा n और ये रहा x3 ऑफ n का पोर्शन, ये रहा क्या, x3 ऑफ n का पोर्शन। इट इज क्लियर। या फिर यहां से भी आप कर सकते थे, a1 इंटू x1 ऑफ n क्या आया था, आप वो लिख लेते, या फिर यही प्रोसेस सही है। यहां पे इतना कर लिया हमने। अब आपको सिंपल मैच करना है, y3 बराबर क्या आ गया, लिख लीजिए, y3 इक्वल टू क्या आ गया, a1 इंटू n x1 ऑफ n प्लस a2 इंटू n x2 ऑफ n, ये आ गया। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, चेक वेदर y3 ऑफ n इज इक्वल टू a1 इंटू y1 ऑफ n प्लस a2 इंटू y2 ऑफ n है कि नहीं। क्या चेक करना है, y3 ऑफ n इज इक्वल टू a1 इंटू y1 ऑफ n प्लस a2 इंटू y2 ऑफ n है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, y3 ऑफ n यहां पे मैंने निकाल लिया, क्या आया वैल्यू देखिए, a1 n x1 ऑफ n प्लस a2
एन x2 ऑफ एन आया। ओके, ये आया। और वहीं बात करूं इसकी, क्या बोलते हैं, a1 इंटू y1 ऑफ एन, ये क्या आया, प्लस a2 इंटू y2 ऑफ एन। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखा था, इन दोनों का सम क्या आया था, a1 n x1 ऑफ एन प्लस a2 n x2 ऑफ एन। जाके चेक कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, यही आया था। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, ये दोनों चीज़ें इक्वली तो हैं। तो जैसे ही मालूम चला कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या बोल देंगे कि सिस्टम अपना क्या है, लीनियर है। सिस्टम क्या है, सिस्टम इज लीनियर। ओके, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये दोनों इक्वल नहीं आते, तो क्या बोलते हैं हम कि अपना सिस्टम क्या है, नॉन लीनियर है। इट इज़ क्लियर। आई होप ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया हो कि कैसे क्या अप्रोच करना है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं। देखिए, ट्रांसफॉर्म ऑफ x3 ऑफ n है। ओके, x3 ऑफ n की वैल्यू मुझे मालूम है क्या है। ओके, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। या फिर आप ऐसे नहीं अप्रोच करना चाह रहे थे, तो ट्रांसफॉर्म ऑफ x3 ऑफ n करना था, तो आप क्या करते, ट्रांसफॉर्म ऑफ x3 ऑफ n बराबर क्या हो जाता, n इंटू x3 ऑफ n। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अपना जनरल सिस्टम था वहां पे दिख रहा था मेरे को कि y ऑफ n बराबर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n है। ओके, और x ऑफ n, ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रिस्पॉन्स गिवन है क्वेश्चन में कि n इंटू एक्स ऑफ n है, n इंटू एक्स ऑफ n है। तो सिमिलरली ट्रांसफॉर्म ऑफ x3 ऑफ n क्या हो जाएगा, n इंटू x3 ऑफ n हो जाएगा। क्लियर। तो बस कंपेयर करके यहाँ पे लिख दिया मैंने, उसके बाद मैंने y3 को कंपेयर कर दिया, मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर किया, दोनों इक्वल आए तो सिस्टम लीनियर हो गया, दोनों इक्वल नहीं आए तो सिस्टम नॉन लीनियर हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर to test for linearity. So thanks for watching this video. Please like the video and share the video and subscribe our YouTube channel.